तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं देख रहा हूँ आप में से काफ़ी भक्तों में बहुत एनर्जी है। अभी 4 से 5 का सेशन भी अटेंड किए, 5:30 का सेशन भी अटेंड कर रहे हैं। भगवान आपके इस प्रयास से बहुत प्रसन्न हो, खूब कृपा मिलेगी। तो जैसा आप सबको मालूम है, हम लोग भगवद गीता का पहला अध्याय आरंभ कर चुके हैं। सबको मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है? क्लियर है ना? ओके। और पहले स्कंद में हमने अभी तक 27 श्लोक पूरे कर लिए, है ना? और आज हम 28 नंबर श्लोक से पढ़ना आरंभ करेंगे। किसी को कुछ भी ध्यान है, हमने पिछली क्लास में क्या चर्चा किया था संक्षिप्त में? जो भी आपको याद है आप बता सकते। यस दया माता जी। पिछली कक्षा में या पिछली 2-3 कक्षाओं का मिलाकर हाँ किस हाँ, तरह से हम? मिलाकर जो भी आपको याद है बताइए। जी। प्रथम अध्याय शुरू किया, आपने बताया था कि इसमें पहले श्लोक से लेकर के 11 तक सैन्य निरीक्षण है, और उसके बाद 12 से लेकर के आगे पांडवों की विजय निश्चित है, इसके लक्षण दिखाई दे रहे थे। और फिर भगवान के भक्त वत्सल होते हैं, वो भक्त का पूरा ध्यान रखते हैं, उसकी चर्चा की गई थी। और भगवान के सारे गुणों के बारे में, उनमें जो 6 गुण हैं, ऐश्वर्य, शक्ति, सौंदर्य, तप, त्याग, ज्ञान इत्यादि, इनकी चर्चा की गई थी। और फिर ये था कि हमें भगवत गीता जीने और मरने दोनों की शिक्षा देती है। ये एक, तो इसके लिए हमें इसको ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और फिर अगर बाद में ये आगे 28वें श्लोक से हम उसमें ये करेंगे कि अर्जुन ऐसे कौन युद्ध न करने के लिए ऐसे कौन से कारण बताने वाला है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तो भगवान को भक्त वत्सल क्यों कहते हैं माता जी? हमने भी चर्चा किया था। क्योंकि वह भगवान भक्त जो होता है वो पूर्णतः समर्पित होता है, और उसका सारा उत्तरदायित्व वो अपने ऊपर ले लेते हैं। वो अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देता है, तो भगवान उसकी रक्षा और उसके जिम्मेदारी स्वयं ले लेते हैं। इसीलिए उनको अच्युत भी कहा है, जैसे आपने उदाहरण दिया था कि अच्युत से तात्पर्य है कि वे सभी स्थिति में, सभी स्थान पर अपने, भले वे कैसी भी किसकी भी भूमिका निभा रहे हों, लेकिन वे अपने भगवान के पद से अच्युत नहीं होते, हटते नहीं है, इसलिए वे अच्युत हैं। और यहाँ अर्जुन का भी वे सारथी बनने के बाद भी भगवान बने हुए हैं, तो वे उसका पूरा ध्यान रखते हैं, इसलिए वे भक्त वत्सल हैं। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर माता जी, अब याद है आपको। वेरी नाइस। तो माता जी ने पूरा समराइज कर दिया। अभी तक जो हम 27 श्लोक पढ़ चुके हैं, सैन्य निरीक्षण, पांडवों की विजय के लक्षण, और किस तरह से भगवान भक्त वत्सल हैं। और पिछले प्रसंग में हमने देखा कि अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना किया कि आप इस रथ को बीच में ले जाकर खड़ा कीजिए, क्योंकि अर्जुन देखना चाहते थे कि इस युद्ध में कौन कौन लड़ने के लिए आए। और भगवान ने अर्जुन को कहाँ जाकर खड़ा किया, रथ कहाँ ले जाकर खड़ा किया? जहां से वो भीष्म पितामह को अच्छे से देख पाए, जहां से अपने गुरु द्रोणाचार्य को देख पाए। भगवान भी चाहते थे कि अर्जुन मोहित हो, है ना, युद्ध करने से मना करे। भगवान की, देखिए भगवान को सब कुछ पता है, क्या हो चुका है, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, ये जानते हैं भगवान, है ना। और भगवान का उद्देश्य क्या था इस युद्ध को कराने का? कई उद्देश्य थे, लेकिन परम उद्देश्य था भगवद गीता की स्थापना करना। कलयुग आने वाला है,
और कलयुग में भगवद गीता का ज्ञान अत्यंत, वैसे तो हर समय आवश्यक है, लेकिन कलयुग के लोगों के लिए ज्यादा आवश्यक है, इसलिए भगवान ने पूरी रचना की। और जब अर्जुन ने देखा कि सामने उसके अपने सगे संबंधी खड़े हैं, सगे संबंधी भी और कोई नहीं बल्कि उनके स्वयं गुरु द्रोणाचार्य, जिनके प्रति अर्जुन के मन में बहुत सम्मान था, क्योंकि अर्जुन अपनी धनुर्विद्या के लिए विख्यात थे और धनुर्विद्या उनको उनके गुरु द्रोणाचार्य ने दी, इसलिए बहुत कृतज्ञ थे अपने गुरु के प्रति। और आज देखें गुरु सामने खड़े जिनसे उनको युद्ध करना है। फिर उन्होंने देखा सामने भीष्म पितामह खड़े हैं, है ना, वो भीष्म पितामह जिन्होंने उनकी पिता की अनुपस्थिति में उन्होंने ही पांडवों का पालन पोषण किया, उनको बड़ा किया, प्रेम किया, उनको खिलाया, अपनी गोद में बैठ के खिलाते थे पांडवों को। तो वो भीष्म पितामह सामने खड़े जिनसे अर्जुन को युद्ध करना है, साधारण बात नहीं है। फिर देखा उन्होंने उनके अपने भाई बंधु खड़े हैं, कौरव पांडव के भाई थे, उनके बच्चे, उनके भतीजे सामने खड़े हैं, कृपाचार्य सामने खड़े हैं। तो ऐसे जब अर्जुन ने देखा कि इतने सगे संबंधी जो आदर करने योग्य हैं, प्रेम करने योग्य हैं, उनसे युद्ध कैसे कर सकता हूं। शायद हम में से कोई भी होता तो इसी बात का आंकलन करता और हो सकता है युद्ध करने से मना कर देता। और अर्जुन ने ऐसे नहीं बोला कि युद्ध नहीं करना है, अर्जुन ने कुछ कारण दिए कि क्यों मैं युद्ध नहीं करना चाहता, और वो कारण लौकिक दृष्टि से सब सही है, कोई भी एक भी कारण गलत नहीं। हम जब सुनेंगे हमको भी लगेगा कि जो अर्जुन कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है। लेकिन भगवद गीता का जो ज्ञान है वो बहुत ऊंचे धरातल का है। कुछ ऐसी चीजें जो लौकिक दृष्टि से सही है भगवद गीता की दृष्टि से गलत है। जो लौकिक दृष्टि से गलत है भगवद गीता की दृष्टि से सही है। इसलिए भगवान अर्जुन के इन प्रश्नों का उत्तर देंगे, किस तरह से अर्जुन अज्ञान में बातें कर रहे हैं, भगवान सिद्ध करेंगे इस बात को। अर्जुन समझ रहा है कि वो तो बहुत बड़ा पंडित है, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, और भगवान बाद में चेस्टाइज करेंगे अर्जुन को। चेस्टाइज समझते हैं ना, चेस्टाइज मतलब डांटेंगे अर्जुन को। तो अभी देखते जाइए क्या कारण देते हैं। तो आज हम 28 नंबर श्लोक से पढ़ना आरंभ करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि अर्जुन क्या कारण देते हैं युद्ध ना करने का। ठीक है, तो माता जी आप श्लोक पढ़ते रहिए, मैं इसको थोड़ा समझाने का प्रयास करूँ। अर्जुन उवाच द्वेष्टे इमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। तो अर्जुन ने कहा, और भावार्थ तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। देखिए, अभी तो केवल देखा है, अभी उनके सामने ही आया है और अर्जुन के शरीर में ऐसे लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं। अपने मित्रों जिनके साथ मैं खेलता था, अपने संबंधियों जिनकी मैं सेवा करता था, जिन्हें मैं आदर करता था, उनको सामने उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं, यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं।
जबकि यह भक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों ना हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहां तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था, वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुख सूख गया। उन सबको युद्धाभिमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्रायः सारा कुटुंब, अर्जुन के सगे संबंधी उससे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग कांप रहे थे और मुंह सूख रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपने हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्तों का लक्षण है। अतः कहा गया है, यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वे गुणे तत्र समासते सुरा राग अभक्तस्य कुतो महत्त्वना मनोरथे नासति धावतो वही। जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है, उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है, उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कैसे जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, उनका हृदय बहुत कोमल हो जाता है, दया से परिपूर्ण हो जाता है। ये अर्जुन का यहाँ पर, अर्जुन के शरीर में कंपन होना या रुदन करना या गला सूखना, ये उनकी दुर्बलता का लक्षण नहीं है कि अर्जुन घबरा गए। अर्जुन तो स्वयं बहुत बड़े योद्धा हैं। शिवजी तक को उन्होंने चैलेंज किया, इंद्र को हराया, तो साधारण योद्धा नहीं है अर्जुन। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं क्योंकि उनका हृदय कोमल है, इसलिए वो द्रवित हो रहा है। और जो भगवान के भक्त होते हैं, उनमें प्रायः ये अच्छे गुण पाए जाते हैं। एक बार हमारे श्रील प्रभुपाद हवाई में गए। हवाई करके एक जगह है, वहां पर एक जगह है जहां पर प्रोस्टिट्यूशन होता है, वेश्यावृत्ति होती है। ऐसे बड़े बड़े शहरों में जगह हैं जहां पर वेश्यावृत्ति होती है, और गवर्नमेंट जो लाइसेंस भी देती है उनको। तो प्रभुपाद ने एक बड़ा बोर्ड देखा जिसपे अर्धनग्न स्त्रियों की पिक्चरें थी और लोग जा रहे थे वहां पर। प्रभुपाद उस दृश्य को देखकर रोने लगे। प्रभुपाद की आंखों में आंसू आ गए उनको देखकर। क्यों? कोई बता सकता है क्यों? ऐसा क्यों? उन औरतों की विवशता के कारण। ओके, ठीक है, थैंक यू माता जी। कुछ आप को भी कहना चाहते हैं कुछ? और वो मतलब वो उनका उद्धार कैसे करें, उनको कैसे इस कष्ट से बाहर निकालें, इससे उनका मन द्रवीभूत हो जाता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ जी, कुछ आप प्रभु जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, वही बात मैं बताना चाहता था कि प्रभुपाद जी ये सीन देख करके मन में बहुत ग्लानि हुई और वो ये सोचने लगे कि इन लोगों का, इन औरतों का कैसे उद्धार होगा। बहुत अच्छा। तो ये जो लोग हैं जो इस तरह की वेश्यावृत्ति में लगे हैं, प्रभुपाद ये सोच के घबरा रहे थे कि ये लोग कैसे नरक की तरफ अग्रसर होने वाले हैं और नरकों में जाके इनको इतनी यातनाएं मिलने वाली हैं, किस तरह से मैं लोगों को इस पीड़ा से बचाऊं। ये भक्तों का हृदय है।
ना। प्रभुपाद स्वयं 70 वर्ष की आयु में, आप जैसे की, लेकिन आप जैसे की उम्र थी, हैं, आप में से काफी भक्त 70 साल के आसपास होंगे, तो 70 से ऊपर भी हैं। आप ही की उम्र में श्रील प्रभुपाद 40 रुपए लेकर एक मालवाहक समुद्री जहाज में बैठकर 18 दिन की यात्रा करके यूएस पहुंचे, और इस 18 दिन की यात्रा में 2 बार उनको हार्ट अटैक हुआ। आप समझिए, आप अपने आप को उस स्थिति में रखने का प्रयास कीजिए। 2 बार हार्ट अटैक हुआ, यूएस पहुंचे, कोई जानता नहीं उनको पता नहीं कि ये उतरने के बाद दाएं घूमना है या बाएं घूमना है या सीधा जाना है, पता नहीं कहां रहना है, कहां खाना है। क्यों गए थे? करुणावश। क्योंकि ये जो पाश्चात्य देश हैं आधुनिकता के नाम पर नरकों की तरफ बढ़ रहे हैं, और गुरु का आदेश था कि उनका जाके उद्धार कीजिए। इन 70 साल की उम्र में वो गए हैं। तो भक्तों के हृदय में प्राय हैं ऐसे अच्छे गुण पाए जाते हैं, और प्रभुपाद कहते हैं भक्तों में ऐसे गुण नहीं होते, है ना? क्योंकि भक्त शास्त्रों के आधार पर, गुरु की आज्ञा शिक्षाओं के आधार पर जीवन व्यतीत करते हैं, और अभक्त अपनी मनोकाल्पनिक विचारों के आधार पर जीवन व्यतीत करते हैं। उनमें अच्छे गुण हो ही नहीं सकते। और यही बता रहे हैं कि अर्जुन, हालांकि उसका गला सूख रहा है, शरीर में कंपन हो रहा है, क्योंकि वो एक अच्छा भक्त है, उसके हृदय में कोमलता है, करुणा है, इसलिए दृश्य देखकर अर्जुन की अवस्था हो रही है। अगला श्लोक पढ़िए माता जी। वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते, गांडीवं संस्कृते हस्तात् त्वक्वैव परिदह्यते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है, और मेरी त्वचा जल रही है। तो उसी स्थिति का आगे फिर से वर्णन कर रहे हैं कि अर्जुन की कैसी स्थिति है? रोंगटे खड़े हो रहे हैं, शरीर कांप रहा है, गांडीव धनुष उनके हाथ से फिसलता जा रहा है। ये गांडीव धनुष उनको इतना प्रिय था कि कोई भी गांडीव धनुष के बारे में कह दे तो उसका वध करने को तैयार हो जाते थे। एक बार युधिष्ठिर महाराज घायल हो गए युद्ध के मैदान में, तो उनको तुरंत उन्होंने लेके गए उनको इलाज कराने के लिए। तो पीछे से अर्जुन भी गए देखने के लिए मेरा भाई ठीक है कि नहीं। तो युधिष्ठिर ने पूछा कर्ण का वध हो गया है कि नहीं? अर्जुन ने बोला नहीं हुआ है। तो युधिष्ठिर ने क्या कहा? धिक्कार है तेरे गांडीव को, ऐसे बोला है। यानी कि अर्जुन के गांडीव की क्या की उन्होंने? अवहेलना की। धिक्कार है तेरे गांडीव को, गांडीवधारी होते हुए भी अभी तक कर्ण जिंदा है। तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा लेकर रखी थी, कोई भी इस गांडीव को कुछ कहेगा तुरंत उसका वध कर दूंगा। अर्जुन को अपनी प्रतिज्ञा याद आई और तुरंत वो युधिष्ठिर को मारने के लिए ललकारा। वो तो भगवान कृष्ण ने आके बीच में बीच बचाव किया। भगवान ने कहा क्या कर रहे हो, तुम्हें कौरवों को मारना है, अपने भाई को नहीं मारना है। बोले मैंने तो प्रतिज्ञा ली है, इन्होंने मेरे गांडीव की निंदा की है, मेरे को तो वध करना पड़ेगा इनका। तो फिर कृष्ण ने ऐसा तरीका बताया कि यदि तुम युधिष्ठिर का वध करना चाहते हो तो इनकी खूब निंदा करो। एक क्षत्रिय के लिए निंदा मृत्यु के समान है, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। तो अर्जुन ने खूब निंदा की, युधिष्ठिर महाराज खूब निंदा की। जुआ खेला, जुए का मैच खेला, द्रौपदी का चीरहरण हुआ, उसकी बहुत कुछ कहा। लेकिन निंदा करने के बाद अर्जुन को ग्लानि हो रही है कि मैंने अपने भाई को भला बुरा कहा।
फिर अर्जुन आत्महत्या करने को तैयार हो गया कि मैं अब जीने का मुझे अधिकार नहीं है अपने बड़े भाई की निंदा करने है। फिर अर्जुन ने भगवान कृष्ण ने फिर बचाया कि अर्जुन को बोला यदि तुम्हें आत्महत्या करनी है तो तुम अपनी बड़ाई अपने मुख से करना शुरू कर दो, वो आत्महत्या के बराबर है। यानी कि अपने मुख से अपनी बड़ाई करना, अपना सम्मान करना आत्महत्या के समान है। तो इसमें इस तरह से भगवान ने आके बीच बचा। तो कहने का तात्पर्य है कि ये गांडीव जो अर्जुन को इतना प्रिय था, अर्जुन की ऐसी स्थिति हो गई है कि वो गांडीव उनके हाथ से फिसलता जा रहा है। ठीक है, अगला श्लोक पढ़िए माता। न च शक्रोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने आप को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। ठीक है, तात्पर्य प्रभुपाद कहते हैं अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। तो अभी कारण बता रहे हैं प्रभुपाद कि अर्जुन की ऐसी स्थिति क्यों हो रही है। क्यों हो रही है? आसक्तियों के कारण। किसके कारण? आसक्तियों। कौन सी आसक्तियां? भौतिक आसक्ति। यहाँ कौन सी आसक्ति है अर्जुन की? है अपने परिवार जनों के प्रति आसक्ति अर्जुन की इस अवस्था का मूल कारण है। इसकी हम चर्चा करेंगे विस्तार से। भयम द्वितीय अभिनिवेशेत स्यात्, ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। निमित्तानि विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है मैं यहाँ क्यों? प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या कृष्ण में निहित है। बद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। ठीक है, तो अभी हम आसक्ति को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, प्रभुपाद कहते हैं कि अर्जुन की इस स्थिति, इस अवस्था जिसमें उनका शरीर कांप रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, सर चकरा रहा है, गला सूखा जा रहा है, इसका मूल कारण है उसकी अपने परिवार जनों के प्रति आसक्ति। ऐसा नहीं है कि अर्जुन पहली बार युद्ध कर रहा है। ऐसा है क्या? अर्जुन धनुर्धारी है, उसने बहुत युद्ध किए, बहुत युद्ध जीते, बहुत योद्धाओं का वध किया, लेकिन आज ऐसी स्थिति क्यों हो रही है? एक ही अंतर है, पहले सामने दुश्मन होते थे, आज सामने परिवारजन हैं। बस यही अंतर है, और कोई अंतर नहीं है। वही अर्जुन है, वही गांडीव है, वही धनुर्धारी है। अंतर क्या है? पहले सामने दुश्मन होते थे, आज सामने सगे संबंधी, और उनके साथ उसकी आसक्ति है। यदि आप मान लो कहीं से निकल रहे हैं, सामने देखते हैं बिल्डिंग में आग लगी है, ठीक है ना, आपको कितना दुख होगा? यदि लेश मात्र है ना, लेश मात्र, थोड़ा दुख करेंगे, निकल जाएंगे, वहां भूल जाएंगे। लेकिन मान लो आपकी अपनी बिल्डिंग में आग लग जाए, तब यही लक्षण उत्पन्न होंगे जो अर्जुन के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। यस और नो? क्यों? क्योंकि आपकी उस बिल्डिंग से आसक्ति है।
आप उस बिल्डिंग को अपने से संबंधित आइडेंटिफाई करते हैं, इसलिए दुख होता है। तो दुनिया में, भौतिक जगत में दुख का एक ही कारण है, आसक्ति, और कोई कारण नहीं है। उसी बिल्डिंग में आग लगी है, वही बिल्डिंग खत्म हो रही है, एक में दुख नहीं होता, एक में बहुत पीड़ा होती है। अंतर केवल क्या है, एक स्थिति में आप कहते हैं मेरी है, एक स्थिति में कहते हैं मेरी नहीं, किसी और की है। पड़ोसी के घर में कोई कोरोना से मर जाए तो दुख होता है, लेकिन अपने घर में हो जाए तो बहुत पीड़ा होती है। क्यों? अपनों के प्रति आसक्ति है, पड़ोसों के प्रति आसक्ति नहीं है। सही बात है ना? तो हमारी पीड़ा का कारण क्या है? आसक्ति, अज्ञान। भागवतम में ये अज्ञान क्या है उसको बहुत अच्छे समझाया गया। ध्यान से सुनिएगा। इग्नोरेंस, अज्ञान की 5 अवस्थाएं हैं। अज्ञान की 5 अवस्थाएं हैं। पहला है तमस, दूसरा है मोह, तीसरा है महामोह, चौथा है तमिश्रम, और 5वां है अंध तमिश्रम। अभी समझाता हूं ये 5 अवस्थाएं क्या हैं। एक बार फिर से दोहराता हूं। पहला है तमस, दूसरा है मोह, तीसरा महामोह, चौथा तमिश्रम, और 5वां महातमिश्रम, अंध तमिश्रम। तमस का अर्थ है अपनी असली संवैधानिक स्थिति को भूल जाना। ठीक है? तमस का अर्थ क्या होता है? हमारी असली संवैधानिक स्थिति क्या है? आप बताइए, क्या है हमारी संवैधानिक स्थिति? कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। हम ईश्वर के अंश हैं, और तो हमें बस उसी ईश्वर के उससे ही जुड़े रहना है। तो ईश्वर के अंश हैं और हम आत्मा हैं। आत्मा, ये हमारी संवैधानिक स्थिति है। इसको भूल जाने को तमस कहते हैं। ठीक है? तमस। दूसरा स्थिति है मोह। ये भूल गए कि हम आत्मा हैं, और हम फिर क्या कहते हैं? मैं ये शरीर हूं। इस शरीर को अपना मानते हैं, है ना? अपनी आइडेंटिफिकेशन इस शरीर के साथ करते हैं, इसको बोलते हैं मोह। मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं जैनी हूं, मैं क्या बोलते हैं, पाकिस्तानी हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं शूद्र हूं, है ना, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं। ये सब उपाधियां, यानी कि हम अपने शरीर के साथ अपने को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इसको बोलते हैं मोह। क्या बोलते हैं? मोह। तीसरा है महामोह, यानी कि इस शरीर से संबंधित जितने भी चीजें हैं, वस्तु या लोग, उनको समझते ये मेरे हैं, है ना? ये महामोह है। ये परिवार मेरा, ये घर मेरा, ये गाड़ी मेरी, ये संपत्ति मेरी, ये बिजनेस मेरा। इस शरीर से संबंधित जितनी वस्तुएं उनको समझते हैं ये सब मेरी है। ये महामोह है। तो अर्जुन अभी किस पे फंसा हुआ है? महामोह में। ये मेरे संबंधी हैं, इसलिए तीर चलाने में घबरा रहा है ना? और चौथी अवस्था है तमस, सॉरी तमिश्रम। ठीक है? तमस, मोह, महामोह, तमिश्रम, अंध तमिश्रम। ठीक है? चौथी अवस्था तमिश्रम का अर्थ क्या है? जब हम कहते हैं कि ये मेरा है, सेंस ऑफ पोजेसिवनेस, उसको जब कोई चैलेंज करता है तो क्रोध उत्पन्न होता है ना? जब कोई वस्तु जिनको हम अपना कहते हैं वो हमारे से दूर जाती है तो क्या उत्पन्न होता है? क्रोध। ये सोच के कि मेरा था, अभी मेरे पास से जा रहा है, इसको बोलते हैं तमिश्रम।
अब अर्जुन की वही अवस्था है कि मेरे सगे संबंधी है, इनको मारना पड़ रहा है। और पांचवी स्थिति अज्ञान की है, उसको बोलते हैं अंधतमिश्रम। ये समझना कि मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो जाएगा, ये अज्ञान का चरम सीमा है कि मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म। सब कुछ खत्म नहीं होता है, नया शरीर मिलता है अपनी इच्छाओं के अनुसार, अपने कर्म के अनुसार। तो ये अज्ञान की अलग अवस्थाएं हैं और अर्जुन इसी अज्ञान से पीड़ित है और इसी आसक्ति के कारण उसको पीड़ा हो रही है ना। पहले युद्ध में कोई आसक्ति नहीं थी क्योंकि वो रिश्तेदार नहीं थे, इसलिए युद्ध करता था, उनको मारता था। आज युद्ध करने में दिक्कत हो रही है, क्यों? आसक्ति। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े। ओम प्रकाश प्रभु जी, कौटिल प्रभु जी, अशोक कुमार प्रभु जी, क्लियर है? बद्री प्रसाद प्रभु जी, आगे बढ़ सकते हैं? अगला श्लोक पढ़िए माता जी। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे, न कांक्षे विजयं कृष्ण, न च राज्यं सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। देखा ना, आगे ना स्वजन है, अभी स्वजन है इसलिए पीड़ा हो रही है। देखिए, एक भक्त के लिए हर जीव उसका स्वजन है। एक भक्त जिसको पूर्ण ज्ञान है उसके लिए हर जीव उसका स्वजन है, क्योंकि वो समझता है कि मैं भी भगवान का अंश हूं, ये भी भगवान का अंश, इसलिए हम दोनों सगे संबंधी। इसलिए चाहे वो परिवार का हो या ना हो, यदि कोई कष्ट में है तो उसके हृदय में करुणा उत्पन्न हो जाती है। जैसे प्रभुपाद को उदाहरण दिया, वो अपने परिवार वालों को बचाने नहीं गए, है ना, ब्लड रिलेटेड नहीं थे वो, लेकिन भगवान से संबंधित थे, वही भगवान के अंश थे। इससे प्रभुपाद को लगा वो मेरे संबंधी हैं, उनको बचाना जरूरी है ना। एक भौतिकतावादी व्यक्ति समझता है मेरा परिवार ही मेरा परिवार है, एक भक्त समझता है सब जीव मेरे परिवार के हिस्से हैं, चाहे मनुष्य योनि में हो, इवन पशु योनि में हो या कोई पक्षी योनि में हो, है वो हर किसी में भगवान के दर्शन करता है, आत्मा के दर्शन करता है और समझता है कि ये सब भगवान के अंश हैं। इसलिए वो पीड़ा में है तो उस पीड़ा को दूर करना मेरा कर्तव्य है। तो उसकी आसक्ति अपने परिवार तक सीमित नहीं है, उसकी आसक्ति हर जीव के अंदर है। ये भक्त और अभक्त में अंतर है। भक्तों में प्रचार की भावना कहां से आती है? इसी भाव से आती है, समझ रहे? भक्तों में, समाज में प्रचार करने की भावना कहां से उत्पन्न होती है? क्योंकि वो हर जीव में देखते हैं ये भगवान का अंश है ना? आगे इसका तात्पर्य यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ कृष्ण है, विष्णु है, सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोच कर आकर्षित होते हैं कि यह ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमान सूर्य मंडल में प्रवेश करने के योग्य हैं। ये है, एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है और दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दो, वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख ना लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसने तो वन जाने का निश्चय लिया है।
जहां तक कि एकांत से निराशपूर्ण जीवन काट सके, किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिसे वह करना नहीं चाह रहा है। इसलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है। तो यहाँ प्रभुपाद बताते हैं कि आसक्ति का रिजल्ट क्या निकलता है कि व्यक्ति अपना धर्म भूल जाता है। इस आसक्ति के कारण व्यक्ति अपना धर्म भूल जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक माँ यदि बच्चे में बहुत आसक्त है तो बच्चे का कल्याण सोचने की बजाय उसका अकल्याण का कार्य कर लेती है, अपना धर्म भूलकर। आप मुझे उदाहरण दीजिए कोई, किस तरह से आसक्ति के कारण माँ बाप बच्चों के दुश्मन बन जाते हैं, अपना धर्म भूल जाते हैं। बताइए, कोई उदाहरण दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। वो आसक्ति के कारण माँ अपने बच्चों को ऐसे खिलौने खरीदेगी जो उनको नुकसान कर सकते हैं। जैसे कोई बंदूक खरीदी जो बंदूक से वो कभी भी खुद को नुकसान पहुंचा सकता है बच्चा, या ऐसे दूसरे खिलौने इस टाइप के होते हैं जो नुकसानदायक होते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू प्रभु जी। और कोई उदाहरण देना चाहेंगे? बहुत उदाहरण है, हम सब ने गलतियां की हैं। बताइए। हाँ जी अशोक प्रभु जी। बच्चा अगर पढ़ाई नहीं करता है, बच्चा अगर पढ़ाई नहीं करता है तो माँ बाप उसके खिलाफ हो जाते हैं, बदमाशी करता है तो माँ बाप उसके खिलाफ हो जाते हैं। है, बच्चा बोलता खेलना, माँ बोलती हाँ खेल ले बेटा, कोई बात, थोड़ा और खेल ले। है ना। अच्छा, दया माता जी आपके कह रहे थे। थैंक यू अशोक प्रभु जी। हाँ, मैं ये कह रही थी, बच्चे के प्रति बहुत प्यार होता है, तो वो जब कभी कुछ गलत काम भी कर देता है तो पिताजी की डांट पड़ने के उस वजह से माँ कई बार उसका बचाव कर लेती है, जो उसे झूठ बोल करके कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये उसकी आसक्ति की वजह से उसका अहित ही कर जाती है कई बार। बहुत अच्छा, यानी कि अपनी माँ खोने का धर्म भूल जाती है। एक बार एक व्यक्ति कोई गलत काम किया, उसको जेल हो गई। जेल में उसकी माँ मिलने को गई है। जैसे ही उसने माँ को देखा, उसने माँ का कान काट लिया, है ना, और बोला माँ यदि तूने मेरा कान पकड़ा होता जब मैं ऐसे काम करता था तो आज मैं जेल में नहीं होता। है ना। बच्चे गलत काम करते हैं, हम तो कोई बात नहीं बेटा, कोई गलती तो हो जाती है ना? बचाव करने का प्रयास करते हैं। यदि बच्चा किसी और बच्चे झगड़ा करता है ना, हमारा बच्चा गलत है लेकिन फिर भी हम उसका बचाव करते हैं। यस और नो? हमको लगता है दूसरा बच्चा गलत है, हमारा बच्चा तो कभी गलत कर ही नहीं सकता है। उसको समझाने की बजाय उसका बचाव करते हैं। क्यों? आसक्ति के कारण। तो आसक्ति में व्यक्ति अपना धर्म भूल जाता है। तो अर्जुन क्षत्रिय है और आसक्ति के कारण वो धर्म भूल गया कि मेरे को युद्ध करना है, एक क्षत्रिय का धर्म निभाना है। देखिए आसक्ति कितनी खतरनाक है। कभी कभी हित करने की बजाय अहित कर जाती है अपने परिवारजनों का। आगे पढ़िए माता जी। किम ये लगातार 32 से 35 तक पढ़ लूं क्या? हाँ सब पढ़ लीजिए। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगै जीवितेन वा
येषाम् अर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुम् इच्छामि घ्नतो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन। तो अभी तक जो हमने श्लोक पढ़े है ना, कहां से लेकर 28 से 30 तक, उस श्लोक में जो पहला कारण अर्जुन का है युद्ध ना करने का, वो है कंपैशन, करुणा अपने स्वजनों के प्रति। आप लिख लीजिए, हम 5 कारणों का वर्णन करेंगे। पहला कारण हमने पढ़ लिया है, क्या कारण था? उसको हिंदी में करुणा या इंग्लिश में कंपैशन। किसके प्रति? अपने परिवारजनों के प्रति। अभी हम दूसरा कारण पढ़ने वाले हैं। दूसरा कारण क्या है अर्जुन को युद्ध ना करने का? अर्जुन कहते हैं, हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ? क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं, वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं, है ना? हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पुत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारूंगा? भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे 3 लोग क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता प्राप्त होगी। तो इस श्लोकों में अर्जुन दूसरा कारण प्रस्तुत कर रहे हैं कि क्यों युद्ध नहीं करना चाहिए। पहला कारण करुणा, और दूसरा कारण यह है कि अर्जुन सोच रहे हैं कि मान लो इन सब का वध करने के बाद मुझे राज्य मिल भी जाए, मैं उसका कैसे आनंद उठा पाऊंगा? आप मान लो कोई नई साड़ी लेके आए माताएं, उदाहरण के तौर पर हैं, और कोई ये कहने वाला नहीं है, अरे कितनी अच्छी साड़ी पहनी है, तो माताओं को आनंद नहीं आता है। यस और नो, है ना? यस और नो। मान लो आपको एक बहुत बड़ा घर दिया जाए जिसमें 10-15 कमरे हैं और आप पूरे घर में अकेले हैं और कोई नहीं है बात करने वाला, तो क्या आप उस घर का आनंद ले पाएंगे? नहीं। तो अर्जुन वैसे ही सोच रहे हैं, इस युद्ध में सब लोग आए हुए हैं, यदि सब लोग मर गए युद्ध के बाद, तो मैं किनके साथ इस राज्य का आनंद उठाऊंगा? क्या फायदा युद्ध करने का? किनके साथ भोगूंगा मैं इसको? मुझे कोई आनंद मिलेगा ही नहीं, सुख मिलेगा ही नहीं युद्ध जीतने के बाद भी। इससे मैं युद्ध नहीं करूंगा। ठीक है। तो दूसरा कारण क्या है? लॉस ऑफ एंजॉयमेंट है, यानी कि अर्जुन को लग रहा है कि मैं कैसे सुख का अनुभव कर पाऊंगा अपने सगे संबंधियों को मारने के बाद, क्योंकि इस युद्ध के अंदर प्रैक्टिकली सब लोग आए हुए थे, केवल स्त्रियों को और छोटे बच्चों को छोड़कर। स्त्रियों को और छोटे बच्चों को छोड़कर प्रैक्टिकली हर व्यक्ति युद्ध के मैदान में था। तो अर्जुन सोच रहा है कि सब मर जाएंगे, वापस जाके राज्य में किन के साथ भोगूंगा? बात सही लग रही है ना? बड़ा सॉलिड रीजन है अर्जुन का। कहते हैं मुझे आप 3 लोक भी दे दो, वो भी नहीं चाहिए मेरे को, कोई फायदा नहीं है 3 लोकों का, है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं भिखारी बन के जीवन व्यतीत कर लूंगा, लेकिन मैं युद्ध को नहीं करूंगा। एक बात आप नोट कीजिए,
हमारे हृदय में प्रायः 6 तरह के अनर्थ होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? पहला है काम। काम मतलब भौतिक इच्छाएं। दूसरा है क्रोध। तीसरा है लोभ। चौथा है ईर्ष्या। पांचवा है मद मत्सर्य। 6 तरह के क्या होते हैं? अनर्थ होते हैं। अभी जानने का प्रयास करते हैं कि अर्जुन किस अनर्थ से पीड़ित है और युद्ध नहीं कर रहा है। क्या अर्जुन के मन में भौतिक कामनाएं हैं? नहीं। अर्जुन कह रहा है मुझे नहीं चाहिए ये किंगडम वगैरह, जरूरत नहीं है। क्या लोभ है अर्जुन के मन में? कोई लोभ नहीं है, भिखारी बनने को तैयार है। क्रोध है? क्रोध भी नहीं है। अर्जुन पीड़ित है तो एक अनर्थ से, जिसका नाम है मोह। केवल मोह के कारण अर्जुन इस युद्ध को करने से मना करता है। जब अर्जुन भगवान की पूरी भगवद गीता सुन लेगा तो अंत में क्या बोलता है अर्जुन? नष्ट मोह स्मृति लब्धा, अभी मेरा मोह नष्ट हो गया। तो ये भगवद गीता का उद्देश्य है हमारे जितने भी मोह हैं आसक्ति के कारण उनको नष्ट करना। समझ गए? ये गीता का उद्देश्य है। ये आसक्तियां जो हमको जकड़ के रखी हैं इस भौतिक संसार में, उन आसक्तियों को धीरे धीरे खत्म कर दे, ताकि एक ही आसक्ति बचे। वो कौन सी आसक्ति? भगवान के प्रति, केवल भगवान के प्रति आसक्ति, क्योंकि वही आसक्ति हमको भगवान के धाम लेके जाएगी। एक ही आसक्ति हमको इस भौतिक जगत से निकाल सकती है, वो है कृष्ण के प्रति आसक्ति, अन्यथा नहीं कर सकती। कोई भी भौतिक आसक्ति हमको वापस इस भौतिक जगत में लेके आएगी। मान लो पति को पत्नी में आसक्ति है, मान लो पति को पत्नी में आसक्ति है, पत्नी को पति में आसक्ति है, तो क्या होगा? अगले जन्म में पति पत्नी बन जाएगा और पत्नी पति बन जाएगा, फिर से भोग करो एक दूसरे का, यहां से निकल नहीं पाओ। मान लो धन के प्रति आसक्ति है, क्या बनेगा? सांप बन जाएगा और अगले जन्म में धन की रक्षा करेगा। बहुत आसक्ति है, 24 घंटा धन के ऊपर रहो। तो हमारी जो भौतिक आसक्तियां हैं वही आसक्तियां हमको वापस खींच के लाती हैं इस भौतिक जगत में। और भगवद गीता का उद्देश्य है उन सब आसक्तियों को धीरे धीरे समाप्त करके भगवत आसक्ति को उत्पन्न करना, जिससे वो आसक्ति हमको भगवत धाम वापस ले जा सके। जैसे अर्जुन का जो मोह है, जिसकी वजह से युद्ध नहीं कर रहा है, इस मोह का भी क्या होने वाला है? ये मोह नष्ट होने वाला है तो भगवद गीता का ज्ञान सुनकर। और कोई ज्ञान ऐसा नहीं है जो हमारे इस मोह को समाप्त कर पाए, ये भी लिख लीजिए। और दुनिया में कोई, पूरी सृष्टि में और कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो एक जीव के इस मोह को समाप्त कर पाए, केवल भगवद गीता। तो इसका एक तात्पर्य पढ़ेंगे, फिर उसके बाद विराम करेंगे। ठीक है। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया, क्योंकि वह गौवों तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं। इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझें कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी, किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट हो जाती हैं। क्या बता रहे हैं? यदि हम भगवान को प्रसन्न कर दिए, भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट कर दिए, उसी अवस्था में हम संतुष्ट हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो यदि हम संतुष्ट होना चाहते हैं तो भगवान को संतुष्ट कीजिए, फिर आप संतुष्ट हो जाएंगे। ये फॉर्मूला है। प्रहलाद महाराज उदाहरण देते हैं, जैसे एक स्त्री शीशे में देखती है, शीशे में देख के यहाँ बिंदी लगाती है ना, सिंदूर लगाती है, अपना श्रृंगार करती है।
जब अपने चेहरे का श्रृंगार करती है तो दर्पण में जो प्रतिबिंब है उसका श्रृंगार अपने आप हो जाता है। यस और नो? अपने आप हो जाता है ना। तो वैसे ही जब व्यक्ति भगवान को संतुष्ट करता है उसकी संतुष्टि अपने आप हो जाती है। ये फॉर्मूला है। एक और उदाहरण देता हूं आपको। ये हाथ इस शरीर का अंग है, जैसे हम भगवान के अंग हैं, करेक्ट? जब ये हाथ भोजन को मुख में डालता है, इस मुख को संतुष्ट करता है, इस शरीर को संतुष्ट करता है, इस पेट को संतुष्ट करता है, तो उसकी संतुष्टि, उसकी नरिशमेंट अपने आप हो जाती है। ये सुनो, हाथ को नरिशमेंट के लिए उसको किसको संतुष्ट करना है? इसको संतुष्ट करना है। ये सुनो, आप मान लो एक चपाती लेकर हाथ में ऐसे ऐसे करते रहिए, क्या हाथ को नरिशमेंट मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी? बताइए। मान लो रसगुल्ला हाथ में है और वो हाथ में ऐसे आनंद लेने का प्रयास कर रहा है, आनंद मिलेगा उसको? नहीं। तो ये हाथ रसगुल्ले को हाथ में लेके ऐसे ऐसे करने का अर्थ है कि जीव अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन कभी नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही रसगुल्ला वो शरीर में डाल देगा, यानी कि भगवान को दे देगा, संतुष्ट हो जाएगा, पेट में जाएगा, एनर्जी बनेगी। एनर्जी कहां पहुंचेगी? उस हाथ को पहुंचेगी स्वतः, उसको अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे ये हाथ तंदुरुस्त रह सकता है इस शरीर की सेवा करके, वैसे भगवान का जो अंश है, जीव, वो संतुष्ट रह सकता है भगवान की सेवा करके। और कोई फॉर्मूला नहीं है। आपको समझ आया उदाहरण है? तो जितनी भगवान की सेवा करेंगे उतना संतुष्ट हो जाएंगे, जितना भगवान को संतुष्ट करेंगे उतना संतुष्ट हो जाएंगे। भागवतम कहती है, अतः पुंभित द्विजा श्रेष्ठा वर्णाश्रमा विभागशः समुष्टि तस्या धर्मस्या समसिद्धि हरितोषणम। समसिद्धि हरितोषणम। हर आश्रम, हर वर्ण का एक ही उद्देश्य है, समसिद्धि हरितोषणम। भगवान को कैसे प्रसन्न करें, भगवान को कैसे संतुष्ट करें, क्योंकि उनकी संतुष्टि में हमारी संतुष्टि है। हम अलग से संतुष्ट होने का प्रयास करेंगे तो जीवन निकल जाएगा, संतुष्ट नहीं। एक ही विकल्प है संतुष्ट होने का, वो क्या है? किसी न किसी प्रकार से भगवान को संतुष्ट करें। ये प्रभुपाद बता रहे हैं अपने तात्पर्य में। यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट होती हैं। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक बनकर काम करें, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितनी के वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हैं। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता ना करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ पर जाति तथा कुटुंबियों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह आंशिक रूप से इन सब के प्रति उसकी स्वाभाविक करुणा के कारण है। अतः वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है। क्योंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, किंतु यदि भगवत इच्छा ना हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था, और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उसका वध करें। इस समय उसे यह पता नहीं कि कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं और अब उसे केवल निमित्त मात्र बनना है। इसका उद्घाटन अगले अध्याय में होगा।
भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवत भक्त दुष्टों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर सकते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे उसे क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए उद्यत थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहता था। श्री प्रभुपाद की जय। है ना, कितना सुंदर तात्पर्य लिखा है प्रभुपाद। तो सार क्या है? यदि हम भौतिक जीवन में भी सुख शांति से रहना चाहते हैं, प्रसन्न रहना चाहते हैं, संतुष्ट होना चाहते हैं, तो अपनी सेवा से हमको भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए, और कोई विकल्प नहीं है। अपनी इंद्रियों को तो तुष्ट करने का प्रयास करेंगे तो जीवन लग जाएगा, कभी संतुष्ट नहीं। ठीक है, ये सार था श्लोक। तो दो कारण हमने चर्चा किए अर्जुन के युद्ध ना करने का, पहला करुणा और दूसरा कि मैं कैसे इसको भोगूंगा, सब लोग मर जाएंगे। तो ठीक है, तो 6:40 हो गया, यहाँ विराम करेंगे। कोई किसी की जिज्ञासा है, प्रश्न है तो पूछ सकते। यस बीता माता। यस, अनम्यूट योरसेल्फ बीता माता जी, अनम्यूट करके प्रश्न पूछिए। मैं हाँ प्रणाम। यस माता जी। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश देने के लिए अर्जुन को ही क्यों चुना? वो युधिष्ठिर को भी चुन सकते थे, नकुल को भी चुन सकते थे, भीम को भी चुन सकते थे, अर्जुन को ही क्यों चुना? मुझे बताइए आप। वो एक्चुअली बाद में बताते हैं अर्जुन को कि मैं आपको ये ज्ञान क्यों दे रहा हूँ। मैं बताता हूँ मैं आपको कौन सा अध्याय है। भगवान अर्जुन कहते हैं, क्योंकि तुम मेरे सखा हो और मेरे भक्त हो, इस कारण मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूं। ठीक है, अर्जुन कृष्ण के सबसे नजदीक थे और अर्जुन में क्षमता थी कि वो इस युद्ध को जीत सके। ठीक है, तो भगवान उस व्यक्ति को चुनना चाहते थे जो इस युद्ध जीतने के काबिल है, लेकिन आसक्ति के कारण कमजोर पड़ना। दूसरा पर लेकिन प्रभु जी, दूसरा भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्त भी जान सकता है। और अर्जुन के माध्यम भगवान बताना चाहते हैं, अर्जुन कृष्ण का परम भक्त था। कहते हैं अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण शब्द का उच्चारण होता था। अर्जुन सोता भी था तो उसके रोम रोम से कृष्ण कृष्ण का उच्चारण होता। और वो खैर कारण तो बाकी लोग भी हैं। भगवान चाहते थे गृहस्थ माध्यम बने इस भगवद गीता को सुनने के लिए, ताकि जितने भी गृहस्थ हैं उनको भी विश्वास हो जाए कि हम भी भगवद गीता पढ़ने के काबिल हैं और इससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो ऐसे कई कारण है, भगवान ने अर्जुन को माध्यम बनाया भगवद गीता का। भगवान हमेशा कब बड़ा काम करना चाहते हैं
तो अपने भक्तों को ही चुनते हैं। जैसे उन्होंने श्रीमद् भागवतम का प्राकट्य करना था तो परीक्षित महाराज को माध्यम बनाया, जो भगवान के परम भक्त हैं। भगवद गीता का प्राकट्य करना था तो अर्जुन को माध्यम बनाया। यही कारण मुझे समझ आता है। तिवारी प्रभु जी, आपका प्रश्न है कुछ? ठीक है। थैंक यू गीता माता जी। प्रभु जी, आपने चौराष्टकम के लिए याद दिलाने के लिए बताया था। हाँ, चौराष्टकम भेजना है मेरे को ना। भेजूंगा प्रभु। अच्छा, आप भी भेज दें, क्लास के बाद ही भेज। जी प्रभु। ठीक है। अशोक प्रभु जी, आपका कोई प्रश्न है? आप हाथ खड़ा कर रहे थे। मैं प्रभु जी ये कह रहा था, वो सर्वस्व धनुधारी थे इसलिए उसको चुना गया था शायद। हाँ जी, सर्वस्व धनुधारी थे। हाँ हाँ, इसलिए उसी के लिए तैयार किया था शुरू से उसको उसी ढंग से तैयार। सॉरी प्रभु जी, फिर से आपकी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही, फिर से बोलिए। सर्वस्व धनुधारी थे प्रभु जी, हाँ, इसलिए अर्जुन को चुना। हाँ, प्रभु जी कह रहे धनुर्धारी थे इसलिए उनको चुना। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। ओके, और कोई किसी की कोई जिज्ञासा या प्रश्न? बहुत अच्छा। आप सब अपना भगवान के नाम का जप कर रहे हैं? एवरीबडी इज चैंटिंग नाइसली। महेश प्रभु जी, ओम प्रकाश प्रभु जी, अच्छा, बहुत अच्छा। होटल प्रभु जी, दया माता जी, ओके, वेरी गुड, करते रहिए। तो फिर हम अगले शुक्रवार को मिलेंगे इसी समय शाम को 5:30 बजे। प्रयास कीजिएगा, अब तक जो किया है उसको आप एक बार फिर से रिवाइज करने का प्रयास कीजिए, ठीक है? हरे कृष्णा। एक मिनट हाँ, प्रभु जी। हाँ बताइए प्रभु जी, ये जो आप सेशन करते हैं ना, तो हाँ। एक पूरा एक लिस्ट बना दीजिए। जैसे मंडे को अगर कोई एक्स्ट्रा सेशन हुआ तो हमें ना एक लिख के रख लेंगे, तो हमें याद रहेगा कि इस समय हमें आना है। जैसे आज आपने बता दिया था 5:30 बजे मेरा सेशन है, लेकिन है ना 11 बजे को नहीं पता था आज के दिन जो हुआ। जैसे एकादशी थी इसलिए तो ना एक आप या तो व्हाट्सएप पे भेज दीजिए या कैसे भी, जैसे ना माता हर जी, दिन का कोई आपके लिए ये 2 सेशन महत्वपूर्ण है जो आप 4 से 5 अटेंड करते हैं, वो पता है आपको। और ये सेशन हर शुक्रवार को 5:30 बजे होता है, जो ये वाला है आज के दिन वाला ना। हाँ, हर शुक्रवार को 5:30 बजे होता है, ठीक है सर। तो आप इसको लिख के ठीक है। तो आज सुबह सेशन किया था, वो हमने स्पेशल किया था कुछ नए लोगों के लिए, उनको सिखाने के लिए कि जब कैसे करते हैं, वो हर एकादशी पे नहीं होता। हाँ, अच्छा, ठीक है। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो